केले का पेड़ होता है ना, वो ऊपर से बहुत हरा भरा लगता है। उसकी जो स्टेम होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, पत्ती होती हैं, फल निकलते हैं, हरे भरे होते हैं, ग्रीन होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव कलर होता है। लेकिन केले की जो अंदर से स्टेम होती है ना, एकदम पेड़ वो खोखला होता है, इसलिए उसकी स्टेम को हम सूडो स्टेम कहते हैं। नॉर्मली जो स्टेम होता है वो बहुत ही हेवी होता है, हार्ड होता है, पूरे वृक्ष के वज़न को संभालने का काम करता है। लेकिन केले के स्टेम जो होते हैं अंदर से बिल्कुल लचीला, फ्लेक्सिबल होते हैं, हल्के और हॉलो होते हैं, इसलिए एक पैर किसी ने ज़ोर से लगाई नहीं कि केला का पौधा गिर जाता है, तेज़ आंधी में पट जाता है। हमारे समाज में, परिवेश में, परिवार में कुछ लोग केले के पेड़ की तरह होते हैं, जो बाहर से बहुत एवरग्रीन, ग्रीन खुशहाल दिखते हैं। बड़े लंबे चौड़े घर डेकोरेटिव आइटम से भरे हुए हैं, लग्जरियस गाड़ी है, सेवक है, सेविका हैं, घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, मल्टीपल आइटम पड़े हुए हैं। लेकिन ये लोग अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। परिस्थिति की जब मार पड़ती है, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली ये लोग बहुत बहुत कमज़ोर होते हैं। जब ये परिस्थिति विपरीत आती है तो अकबका जाते हैं, रोने लगते हैं, ना खुद बचा पाते हैं, ना दूसरों की मदद कर पाते हैं। इंसान जब अपने आप को वृक्ष की तरह मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग करता है, तो हर परिस्थिति की मार को वो झेल लेता है। आज हमारे समाज में जो हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, लोगों का लाइफ बिल्कुल सुपरफिशियल है। वो ऊपर से तो बिल्कुल एवरग्रीन दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। हम दूसरे लोगों की व्हाट्सएप और फेसबुक के जो चमकते दमकते पिक्चर होते हैं, उसको देख के सोचते हैं कि इनके जीवन में सिर्फ खुशी खुशी है, इतना अच्छा इनका खिलखिलाता चेहरा है, और हमारे जीवन में भगवान ने सिर्फ दुख ही दुख दिए हुए हैं। हम अपने वोटर आईडी, आधार कार्ड के जो पिक्चर होते हैं, उससे इनके व्हाट्सएप के स्टेटस और फेसबुक के पिक्चर को मिलाते हैं। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि ये जो स्टेटस में फ़ोटो लगे होते हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ये बिल्कुल पिक्चर के, मूवी के सीन की तरह रेट रीटेक करके लिए होते हैं, और फिर ये लगाते हैं दूसरों के लिए। और हमारे जो आधार कार्ड के फ़ोटो होते हैं ना, वो हमें ये फीलिंग देते हैं कि इस फ़ोटो को देख के मेरे घर का बच्चा डर जाएगा, रोने लगेगा। ये फ़ोटो ऐसे लगते हैं जैसे कुंभ के मेले में गुमशुदा किसी आदमी की तस्वीर लगी हुई है। लेकिन हमें इस चीज़ पे हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इंसान जब अपने जड़ से जुड़ता है ना, वही खुश रहता है। ये लोग जो एवरग्रीन दिखते हैं, सुपरफिशियल लाइफ जीते हैं, ये बिल्कुल कॉस्मेटिक, आर्टिफिशियल लाइफ जीते हैं। ये दूसरे के अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन के लिए वेट करते हैं, दूसरे के अप्रूवल पे खुश होते हैं। दूसरे ने अगर नापसंद कर दी, डिसलाइक कर दिए, फिर से नाराज़ हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से बिल्कुल खाली हैं, वॉइड हैं, इनकम्प्लीटनेस है। जो इंसान अंदर से भरा पूरा होता है ना, वो अंदर से हरा भरा होता है, उसे बाहरी हरे भरे की ज़रूरत नहीं होती है। जो इंसान अंदर से खुश रहता है, आत्मबल जिसकी स्ट्रॉन्ग होती है ना, वो जीवन की परिस्थिति में भी मजबूती से अटा रहता है, डटा रहता है। जिस इंसान को ना नींद नहीं आती, वो स्लीपिंग पिल लेता है। डस्ट और डल कम्प्लेक्शन के लोग कॉस्मेटिक फेशियल का इस्तेमाल करते हैं। मोटे लोग जिम में जाके दौड़ते हैं, और जो डिप्रेशन और साथ से ग्रसित लोग होते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट से जाके मिलते हैं, दवा लेते हैं, और तरह तरह का उपचार करता है। इंसान जो अंदर से जितना कमज़ोर होता है ना, वो आउटसाइड चीज़ों पे उसकी डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। वो बाहर भागता है खुशी तलाशने में। वो भूल जाता है कि खुशी हमारे मन के अंदर है। वो कभी अपने अंतर मन को, आत्मा को स्ट्रॉन्ग करने पे जोर नहीं देता है। जो इस इंसान का अंतर मन जितना स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो बाहर की तरफ कभी नहीं भागता है, क्योंकि उसकी खुशी जो है इंटरनल मन की स्थिति पे डिपेंड करती है। उसके सोल में खुशी है, वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट में कभी भी खुशी नहीं तलाशता है। सो ट्राई टू फाइंड आउट रियल हैप्पीनेस, मेक योर सोल इन अ फील्ड ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस रादर देन सूडो हैप्पीनेस। केले के स्टेम की तरह ना अपने आप को सूडो हैप्पीनेस पे डिपेंडेंट मत बनाओ, रियल हैप्पीनेस क्रिएट करो। जब आप अंदर से खुश रहोगे ना, तो लाइफ में जो फ्लक्चुएशन भी आएगी ना, वो आपको विचलित नहीं करेगी, आपके अंतर मन को कुछ शिक्षा दे के जाएगी, स्ट्रॉन्ग बनाएगी। सो मेक योर सोल स्ट्रॉन्ग वन and stop living in superficial life, artificial life, fabricated life. They are not going to give you any happiness except just pain and pain.